नमस्कार दोस्तों, जीव न्यूरॉन एजुकेशन में आपका स्वागत है। यह वीडियो जो है नागरिक शास्त्र विषय या राजनीति शास्त्र विषय से संबंधित है। आज का टॉपिक है राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, जिसमें जो है सामाजिक संविदा, ऐतिहासिक, विकासवादी और मार्क्सवादी सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। यह वीडियो टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड प्रवक्ता, राजकीय विद्यालय प्रवक्ता, नेट जेआरएफ के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है, जिससे विषय के प्रति विद्यार्थी अपनी अच्छी समझ विकसित कर पाएँ और विषय की गहराई को अच्छे से समझ पाएँ। इस वीडियो में जो है समझौता सिद्धांत के तहत आज हम राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत के बारे में जानेंगे और इसकी उत्पत्ति कैसी हुई, ये सब चीज़ों को हम देखते हैं। आइए हम देखते हैं वीडियो में। राज्य की उत्पत्ति का यह सबसे प्राचीनतम सिद्धांत है। कौन सा? दैवीय सिद्धांत। दैवीय सिद्धांत राज्य के दैवीकृत है और राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है और राजा मात्र ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है। इसका विरोध करना पाप है, ऐसा माना जाता था मध्य युग में। जो है भारतीय परंपराओं में भी जो है यह देखा गया है, जैसे कि महाभारत के शांति पर्व में दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। अराजकता से ग्रस्त लोग जो है ईश्वर के पास गए। ईश्वर ने अराजकता से मुक्ति दिलानी होती मनु को जो है शासक नियुक्त किया था, ऐसा उल्लेख मिलता है महाभारत के शांति पर्व में। अब दैवी सिद्धांत के समर्थक कौन कौन से विचारक थे? सेंट अंगस्टाइन, एम्ब्रोज, लूथर, कार्लविन। ये जो है दैवी सिद्धांत की उत्पत्ति, राज्य के दैवी सिद्धांत के समर्थक थे। राज्य के दैवी सिद्धांत की पुष्टि रॉबर्ट फिल्बर ने अपनी पुस्तक पैट्रियार्क में 1680 में किया था। इस सिद्धांत का सर्वाधिक सशक्त समर्थक इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम थे, जिन्होंने इनकी पुस्तक का नाम है द ट्रू लॉ ऑफ ए फ्री मोनार्ची में जो है निरंकुश शासन को इन्होंने जो है उचित ठहराया है। दैवी सिद्धांत की विशेषताएं क्या क्या होती हैं? दैवी सिद्धांत की विशेषताएं देखते हैं। राजा मानवीय रचना नहीं, ईश्वर की देन है, पहला। दूसरा, शासक ईश्वर का प्रतिनिधि है, अतः ईश्वरीय आज्ञा का विरोध करना पाप है। तीसरा, चूंकि शासक को ईश्वर द्वारा नियुक्त किया गया है, अतः उसे अपदस्थ करने का अधिकार जनता को प्राप्त नहीं है। शासक का पद वंशानुगत होता था। दैवी सिद्धांत की मान्यता पर गैटिल का कहना है, मानव इतिहास के दीर्घ काल तक राज्य ईश्वर कृत अथवा दैवीय समझा जाता था और सरकार का स्वरूप धार्मिक होता था। मध्य युग में चर्च और राज्य के मध्य झगड़े के दौरान पोप ने राज्य के ऊपर श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए इस सिद्धांत का प्रयोग किया था। राज्य की उत्पत्ति के शक्ति सिद्धांत, ये भी जो है राज्य की उत्पत्ति से संबंधित एक सिद्धांत है। इस सिद्धांत में मान्यता है कि राज्य की उत्पत्ति का कारण शक्ति या बल प्रयोग था। सोफिस्ट विचारक थ्रेसीमेकस के अनुसार न्याय शक्तिशाली का हित है। आधुनिक काल में मैकियावेली ने राज्य के अस्तित्व के लिए व्यक्ति को प्रमुख माना है। शक्ति सिद्धांत के समर्थक कौन कौन है? हेनरी सप्तम, डेविड ह्यूम का नाम प्रमुख है। आधुनिक समाजशास्त्रियों ने भी शक्ति सिद्धांत का समर्थन किया है। इसमें से ओपेनहाइमर ने अपनी पुस्तक द राज्य में किया है। वह कहता है कि राज्य वह संगठन है जिसमें एक वर्ग अन्य वर्गों के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित करता है। यह सिद्धांत जो है भारतीय परंपरा में भी देखने को मिलती है, जिसका उल्लेख हमें जो है मनुस्मृति और
कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी देखने को मिलता है। इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं? राज्य की स्थापना शक्तिशाली पुरुषों द्वारा निर्बलों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने से हुई है। शक्ति सिद्धांत के अनुसार युद्ध मनुष्य की सर्वोत्तम कृति का प्रतीक है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक समर्थकों का मानना है कि शक्ति ही न्याय है। शक्ति सिद्धांत के समर्थक डेविड ह्यूम ने अपनी पुस्तक शासन की उत्पत्ति के अंतर्गत लिखा है, राज्य की उत्पत्ति उस समय हुई होगी जब किसी मानव दल के नेता ने शक्तिशाली एवं प्रभावशाली होकर अपने अनुयायियों पर अधिकार जमा कर उन पर हुकूमत थोपी होगी। लिकाक का कहना है कि शासन मानवीय अशांति का परिणाम है। राज्य का उद्गम मनुष्य द्वारा मनुष्य को बंदी और दास बनाए जाने, निर्बल कबीलों की हार और गुलामी तथा उच्चता पशुबल द्वारा अपना प्रभुत्व स्थापित करने से हुआ है। इस पर वाल्तेयर का विचार है, शक्ति सिद्धांत पर वाल्तेयर का विचार है, प्रथम राजा एक भाग्यशाली योद्धा था। स्पेंसर और मिल जैसे व्यक्तिवादी विचारक भी शक्ति पर आधारित राज्य को आवश्यक बुराई के रूप में देखते हैं। अराजकतावादी विचारक शक्ति को राज्य की उत्पत्ति का मूल कारण मानते हुए कहते हैं, राज्य अनावश्यक बुराई के रूप में स्वीकार करते हुए राज्य को समाप्त कर देना चाहते हैं। कार्ल मार्क्स और लेनिन जैसे विचारक समाजवाद और साम्यवाद के समर्थन के लिए राज्य को शक्ति पर आधारित मानते हुए इसे समाप्त करने के पक्षधर में थे। लेनिन राज्य जनसंख्या के अधिकांश भाग पर शासन करने वाले पूंजीपतियों के हाथ में शोषण का साधन बन गया है। आधुनिक राजनीतिक विचारकों में टी.एच. ग्रीन ने राज्य की उत्पत्ति के शक्ति सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहा कि राज्य का आधार इच्छा है, न कि शक्ति। गिलक्राइस्ट के अनुसार शक्ति सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहा, राज्य सरकार और वास्तव में सभी संस्थाएं मानवीय चेतना के परिणाम हैं और वो ऐसी कृतियां हैं जो मानव के नैतिक उद्देश्यों को समझने के फलस्वरूप उत्पन्न हुई हैं। ब्लंटसली का कहना है, इसमें कोई संदेह नहीं कि बहुधा राज्यों की उत्पत्ति युद्ध से हुई है, किंतु यह कहना उचित नहीं कि केवल शक्ति द्वारा ही राज्य की उत्पत्ति हुई है, बल्कि अन्य तत्वों जैसे रक्त संबंध, धार्मिक एकता, आर्थिक हित आदि तत्वों का भी राज्य संस्था के आविर्भाव में हाथ रहा था। शक्ति सिद्धांत की आलोचना के बावजूद भी इस मत से इनकार नहीं किया जा सकता कि राज्य की उत्पत्ति शक्ति एक आवश्यक तत्व रहा है। आधुनिक राजनीतिक विचारकों जैसे लासबेल, फैटलिन, ई.एच. कार, मॉर्गेनथाउ, रॉबर्ट डहल आदि ने शक्ति को अपने विचारों में केंद्रीय स्थान इसको दिया है। लासबेल ने विशिष्ट संदर्भ में राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान कहा है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख विचारक मॉर्गेनथाउ ने शक्ति को राष्ट्रीय हित के रूप में परिभाषित किया है। ये समाप्त हो गया। धन्यवाद।